और इस वक्त की बड़ी खबर, शिक्षा मंत्रालय ने यूजीसी नेट की परीक्षा को कैंसिल कर दिया है। कल ही हुई थी यूजीसी नेट की परीक्षा, लेकिन गड़बड़ी होने की वजह से परीक्षा को फिलहाल कैंसिल कर दिया गया है। गड़बड़ियों को लेकर अब सीबीआई की जांच होगी और नेट एग्जाम के लिए नई तारीखों का ऐलान जल्द ही किया जाएगा। यूजीसी ने नेट की परीक्षा के लिए नई तारीखों का जो ऐलान है वो जल्दी जारी किया जाएगा, लेकिन ये बड़ा फैसला लिया है। इस एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया है। कल ही यूजीसी नेट की परीक्षा हुई थी, लेकिन इस पर गड़बड़ी करने का आरोप लगाया गया था, जिसके बाद ये बड़ा ऐलान किया गया है कि इस परीक्षा को कैंसिल कर दिया गया है। यूजीसी नेट की परीक्षा के लिए अब नई तारीखें जल्दी सामने आएंगी। आपको बता दें, देश भर के लाखों छात्रों ने एग्जाम दिया था, लेकिन एग्जाम में गड़बड़ी को लेकर आरोप लगाए गए थे, जिसके बाद शिक्षा मंत्रालय की ओर से यह फैसला लिया गया है। मेरे सहयोगी विशाल पांडे और अधिक अपडेट के साथ जुड़े हुए। विशाल, क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, देखिए, अभी एक तरफ जहां नीट के जो परीक्षा हुए थे उनके जो रिजल्ट आए थे वो मामला ठंडा भी नहीं हुआ था, कि दूसरा ये बड़ा फैसला जो है वो शिक्षा मंत्रालय की तरफ से लिया गया, क्योंकि आपको बता दें कि यूजीसी को सर्टेन इनपुट्स जो हैं वो मिले थे, साइबर क्राइम के इनपुट्स मिले थे। हालांकि इस मामले को जो है वो सीबीआई को सौंपा जा रहा है जांच के लिए, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि यूजीसी नेट के जो एग्जाम थे उनको जो है वो रद्द कर दिया गया है शिक्षा मंत्रालय की तरफ से। इस पर जो है वो जांच जो है वो सीबीआई करेगी। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है इस पूरे मामले में जांच पड़ताल करते हुए नजर आएगी। हमने देखा था कि इस तरीके से अभी नेट को लेकर, एनटीए को लेकर जो प्रदर्शन है वो देश भर के अलग अलग इलाकों में हो रहे थे, लेकिन इस बीच परीक्षा को रद्द करने की घोषणा की गई है। शुरुआती दौर में शुचिता से समझौता करने की जो है वो संकेत मिलने के बाद इस परीक्षा को रद्द करने की बात की गई है। आपको बता दें कि जो साइबर फ्रॉड, साइबर क्राइम जो है वो कहीं ना कहीं इनपुट्स मिले थे यूजीसी को, और उसके बाद ही शिक्षा मंत्रालय की तरफ से बड़ा फैसला जो है इस परीक्षा को रद्द करने का वो जो है शिक्षा मंत्रालय ने ले लिया है। आगे की जानकारी जो है वो धीरे धीरे प्राप्त होगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले को जो है वो अब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई जो है इस मामले में जांच पड़ताल करेगी, क्योंकि हमने देखा था कि किस तरीके से एनटीए को लेकर भी कई सवाल उठे थे जब पिछले नेट के एग्जाम्स हुए थे। उसके बाद कई तरीके के जो रिजल्ट्स में फेरबदल हुए थे, रिजल्ट्स को लेकर कथित घोटाला, कथित स्कैम जो है वो कहा जा रहा था, जिसको लेकर छात्र भी इधर उधर प्रदर्शन करते हुए देश भर में नजर आ रहे थे। लेकिन एक बार फिर से इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया, और ट्रांसपेरेंसी का मामला पूरा है कि कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्रालय कह रहा है कि ट्रांसपेरेंसी जो है वो बनी रहनी चाहिए परीक्षाओं में। और कुछ इनपुट्स मिलने के बाद, यूजीसी को कुछ इनपुट्स रिसीव हुए, उसके बाद ही इस परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया गया। ताकि जो पहले विशाल, नीट को लेकर तो देश भर में इस वक्त प्रदर्शन हो ही रहा है, छात्र नाराज है, और अब नेट को लेकर भी कल ही एग्जाम हुआ था और आज देखिए गड़बड़ी का मामला सामने आने के बाद शिक्षा मंत्रालय ने इस एग्जाम को ही कैंसिल कर दिया है। अभी नई डेट सामने नहीं आई है, जल्दी तारीखों का ऐलान किया जाएगा। लेकिन विशाल, सबसे बड़ा सवाल ये, सॉल्वर गैंग को आखिर पकड़ क्यों नहीं पा रहे हैं? इस तरह से अगर हर एग्जाम में धांधली होती रहेगी तो फिर तो लाखों छात्रों के साथ ये खिलवाड़ है। बिल्कुल, देखिए प्रिया, यही सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि जब एनटीए को लेकर कई जो छात्र हैं उन्होंने भी सवाल उठाए थे। हालांकि शिक्षा मंत्रालय ने इस पर सफाई दी, लेकिन छात्रों का यही कहना था कि जब कोई बड़ा एग्जाम होता है, एग्जाम कंडक्ट होता है, उसके ठीक पहले आखिर पेपर लीक कैसे हो जाता है। हमने देखा था कि नीट के जो एग्जाम्स थे उसको लेकर बिहार में भी मामले दर्ज हुए थे, एफआईआर हुआ था, और इसमें कई 13 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी जो है वो पटना से की गई थी, और मामले की छानबीन की जा रही है। लेकिन इस ठीक उसके बाद देखा जाए, इतनी बड़ी परीक्षा को करवाया गया और इतने बड़े पैमाने पर करवाया गया, और उसके बाद इसको रद्द करना अपने आप में एक बड़ा फैसला है। जो छात्र जिन्होंने परीक्षा दिया था उनका कहीं ना कहीं मनोबल गिरते हुए नजर आएगा, लेकिन जो कुछ इनपुट्स मिले थे उसके बावजूद ही इस परीक्षा को जो है वो कैंसिल किया गया, इनपुट्स मिलने के बाद। और इस पूरे मामले को सबसे बड़ी बात यह है कि अब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है वो जांच पड़ताल करते हुए इस पूरे मामले में नजर आएगा कि आखिर इस पूरे सिंडिकेट के पीछे किसका हाथ है, कौन है वो मास्टरमाइंड जो इस तरीके के पेपर जो है वो लीक करवा रहा है, या परीक्षाओं में जो है वो धांधली करते हुए जो है नजर आ रहा है। जी प्रिया। बिल्कुल, और देखिए एक और बड़ा अपडेट हम अपने दर्शकों को दे दें कि पटना में नीट को लेकर ईओयू की जांच को लेकर भी कमेंट है। ईओयू की रिपोर्ट पर कार्रवाई की बात कही गई है। विशाल, आप जरा ये बताइए कि अब ईओयू तो कार्रवाई इसको लेकर भी बात कही जा रही है, लेकिन अभी तक कितनी गिरफ्तारियां इस पूरे मामले में हुई है? मैं नीट की बात कर रही हूं, कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं और अब आगे कैसे एक्शन लिया जा रहा है?
जी देखिए प्रिया, आपको बता दें नीट को लेकर जब परीक्षा हो रहे थे तो नीट के परीक्षा के ठीक एक दिन पहले जो है पटना के एक स्कूल में वहां पर कुछ छात्रों को बुलाया गया और जो है वो क्वेश्चन पेपर का पूरा रट्टा जो है वो मरवाया गया था। हालांकि इस मामले में 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को ईओयू पटना पुलिस ने जो है वो गिरफ्तार किया है और इस मामले की छानबीन कर रही है। हालांकि ईओयू ने कई बार एनटीए को नोटिस भेजा था, कई सवाल जो है जो इन्वेस्टिगेशन में जरूरी थे सवाल, उन सवालों का फेहरिस्त भेजा था एनटीए को और उसके बाद एनटीए से उन सवालों के जवाब मांगे थे। हालांकि एनटीए ने एक बार में सवालों के जवाब नहीं दिए थे, कई बार नोटिस भेजने के बाद एनटीए ने जो है वो जवाब दिए। लेकिन इस मामले में जांच पड़ताल अभी भी चल रही है, जो है इस पर राजनीति भी जमकर होते हुए नजर आ रही है, लेकिन कई नेताओं के भी नाम धीरे धीरे इसमें शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इस मामले को ईओयू अलग जांच कर रही है, बिहार में अलग वो एफआईआर दर्ज है जिसमें अभी तक 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिन पर यह आरोप था कि उन्होंने पेपर लीक किया है और कुछ गिने चुने छात्रों को पेपर देकर पूरा रट्टा मरवाया है क्वेश्चन का, ताकि वो जो परीक्षा में उनके अच्छे मार्क्स आ पाए। जी बिल्कुल विशाल, और देखिए बहुत बड़ा चैलेंज इस वक्त शिक्षा मंत्री के सामने भी है। अगर शिक्षा मंडल की बात की जाए उनके सामने भी बहुत बड़ा चैलेंज है और ये सिर्फ चाहे वो नेट का एग्जाम हो, नीट का एग्जाम हो या स्टेट लेवल के जो भी एग्जाम्स होते हैं, हर बार इसी तरीके की घटना सामने आती है। उन लाखों छात्रों के भविष्य का क्या, जो सालों साल ड्रॉप लेते हैं ताकि तैयारी कर सके नीट की, जो हायर एजुकेशन का सपना लेकर चल रहे हैं, वो नेट के लिए कई साल अपने लगा देते हैं, तैयारी करते हैं। लेकिन अब जब सीबीआई जांच आगे बढ़ेगी, जब री एग्जाम होगा, विशाल क्या लग रहा है कब तक डेट्स आ जाएंगी? क्योंकि जिन लोगों ने अभी तैयारी की है उनका तो पूरा साल सामने पड़ा है, पूरे साल को लेकर सवाल है। देखिए अब नए सिरे से इस पूरे परीक्षा को कराया जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ट्रांसपेरेंसी को लेकर इस परीक्षा को रद्द किया गया था, क्योंकि आपको बता दें कि साइबर क्राइम के तरफ से इनपुट्स जो है वो यूजीसी को प्राप्त हुए थे और उसी को लेकर इस पूरे परीक्षा को जो है वो शिक्षा मंत्रालय ने रद्द करने का बड़ा फैसला लिया है। हालांकि अब वो सभी छात्र जिन्होंने इस परीक्षा में परीक्षा दिया था, जो बैठे थे या फिर कहीं ना कहीं जिनको जो है इस परीक्षा से काफी फर्क पड़ता है, उनका मनोबल धीरे धीरे नीचे जाता हुआ नजर आ रहा होगा और उनको भी कहीं ना कहीं इंतजार होगा कि आखिर फिर से अब इस परीक्षा को आखिर कब करवाएगा एनटीए। हालांकि शिक्षा मंत्रालय की तरफ से जो नए तारीख हैं वो जारी किए जाएंगे और उसके बाद ही जो है वो बड़े पैमाने पर एक बार फिर से उस पूरे परीक्षा को नए सिरे से एनटीए जो है वो करवाएगी। लेकिन और देखिए सवाल कई है। आपका बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए। हालांकि राहत की बात यह है कि इस बार अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो इसी को लेकर अब री एग्जाम कराने की बात की जा रही है। हालांकि देखिए नई डेट्स अभी सामने नहीं आई है, सीबीआई जांच होगी और जल्द ही नई डेट्स का ऐलान किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट के लिए।